हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर आज का जो हमारा पेपर है, ये पेपर है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द बात करें यहाँ पर अगर जो हम लेक्चरर पोस्ट के लिए लेक्चरर नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है। एंड और पोस्ट का नाम है यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली एग्ज़ाम हुआ है जेके पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 के अंतर्गत, और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 17 सितंबर को। 17 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। इस पर्टिकुलर पेपर के सॉल्यूशन को यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन राइटिंग एंड क्वेरी लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। सो यहाँ पर अवॉइड करेंगे मेकिंग अजम्पशन और डिमांड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, in the context of official corresponds which of the following statement is true। तो यहाँ पर ट्रू होगी आपकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड इक्विटी शुड बी फॉलोड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इफ कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सर्विस, the most appropriate course of action should be or would be, it would be investigate the issue through and respond to with the empathy। That is option B is the correct answer, question number 3। Question number 4, when writing a sale letter which of the following strategies is most effective। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर highlighting the benefits and the value proportion for the customer। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं पहले। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन करस्पॉन्डिंग टू द इंश्योरेंस क्लेम which of the following action is most appropriate। सो यहाँ पर आपका प्रोवाइडिंग अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डर लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पर आपका रहेगा डिटेल्ड प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन वुड बी प्रोवाइडेड, शुड बी प्रोवाइडेड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, व्हेन राइटिंग अ सर्कुलर और अ न्यूज लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव। सो यहाँ पर जो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है वो रहेगी इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल एंड एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लेन क्लेम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नाइन्थ क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफरिंग सिंसियर अपॉलॉजीज एंड अप्रोप्रिएट रेमेडीज इज इंपॉर्टेंट। That is option number B is the correct answer, question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसमें पूछा गया है, while writing an adjustment letter which of the following action is most appropriate। सो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा प्रोवाइडिंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। Now coming to the question number 11, this is the statement based question। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 जो है, the whole business correspondence should preferably be done on the latter head of the organization। पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है। It is through latter that an organization can build good relation with the different parties, customers, suppliers and service providers। ये भी आपका करेक्ट है। द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट इंप्रेशन इज कन्वेड थ्रू द बिजनेस लेटर। ये गलत है। ठीक है।
तो यहाँ पर आपका पूछा गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, तो यहाँ पर आपकी 1 2 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑफिशियल लेटर आर फॉर्मल are informal letter and do not demand special care of dignity and designation of the person, no ये गलत है आपका। these letters have to be a fine blend of clarity, correctness and conciseness in all aspects, ये करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस ईमेल विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। सो यहाँ पर हम बात करें अगर जो तो personalized greeting and addressing customer concern are essential, that is option बी होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हेन कंपोजिंग अ जॉब एप्लीकेशन कवर लेटर व्हाट एक्शन इज लीस्ट एडवाइजेबल। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा सेंडिंग अ जेनेटिक टेम्पलेट टू मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिगार्डिंग परसुएस speech which of the following elements is crucial। so 15th क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा structuring the speech logically which with supporting evidences, that is option C is the correct answer, question number 15। question number 16 in context of performance appraisal which approach is least effective। सो यहाँ पर जो लिस्ट इफेक्टिव अप्रोच है वो रहेगी फोकसिंग सोली ऑन वीकनेस विदाउट एक्नॉलेजिंग स्ट्रेंथ, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। हेनरी फेयोल कॉल्ड द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ कमांड, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एसोसिएशन रीजन है अ मैनेजर इज ऑल्सो नोन एज द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। द मैनेजमेंट इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट एंड द मैनेजर इज अ वन हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये दोनों करेक्ट हैं एंड एक्सप्लेनेशन भी ओके है दोनों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, थोड़ा सा उसको ओके यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ लिख देता हूँ मैं। फंक्शंस एंड मीनिंग्स आपको मैच करना है यहाँ पर। तो प्लानिंग आपका जाएगा कहाँ पे, डिफाइनिंग गोल्स एंड एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग दैट इज डिटरमाइनिंग व्हाट नीड टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। Leading is a motivating all involved parties and resolving conflicts, controlling the monitoring activity to ensure that they are accomplished as a planned। So यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो यहाँ पर जॉब्स हैं एंड जॉब टाइटल्स एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर आपका देखिए डिपार्टमेंटल मैनेजर और सेक्शनल मैनेजर, ये क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके में आप इसे कह सकते हैं मिडल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर और फोरमैन दैट इज लोअर मैनेजमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी जनरल मैनेजर दैट इज टॉप मैनेजमेंट। तो 231 दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ऑथर्स एंड द थ्योरीज के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। सो फेडरिक विल्सन टेलर, इनकी जो थ्योरी थी वो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। हेनरी फेयोल की थ्योरी थी यूनिवर्सल ट्रुथ की, और मैक्स वेबर की थ्योरी थी आइडियल ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। दैट इज आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल द 3 मैचेस आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following is an are consequences when a clerical activities have not been placed under central control in the office? ओके तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी इसके साथ में। तो यहाँ पर सिर्फ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट रहेगा, आइडियल टाइम नहीं होगा, लेस वेस्ट एफर्ट नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन
ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द एथिकल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी बिहेवियर्स आर करेक्ट। ओके, सो 23 की हम बात करें तो यहाँ पर 2 बिहेवियर्स आपके करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी? तो यहाँ पर जो है आपकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मोशन। ओके, यहाँ पर आपका मोशन इज अ क्वेश्चन और प्रपोजल अंडर द कंसिडरेशन बाय द मीटिंग बिफोर इट हैव बीन वोटेड अपॉन। तो एक तो ये करेक्ट रहेगा, रिवॉल्यूशन इज अ मोशन आफ्टर इट हैज बीन एग्रीड बाय द बॉडी एंड इट इज टू बी एंटर्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग और मिनट ऑफ मीटिंग। दैट इज, ये भी आपका करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका बोथ द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, रिक्विसाइट्स ऑफ मीटिंग एंड उनके मीनिंग्स क्या हैं आपको ये बताना है। तो प्रॉक्सी, द person authorized to act or vote for a member at any meeting on a person। प्रॉक्सी, ये आपका पहला तो करेक्ट है। क्वारम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, नहीं, ये क्वारम दैट इज नॉट, मिनिमम एटलीस्ट होता है ये। अमेंडमेंट, दैट इज एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड्स मेड इन द मोशन, ये करेक्ट है। माइन्यूट, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग एवरी मीटिंग, ये भी करेक्ट है। तो ये चीज़ें करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन हेल्प एम्प्लॉयज मैनेजिंग stress by limiting stress, strengthening copy skill and providing shared value and benefits. Okay, redesigning job to give employees less autonomy and decrease feedback on the reduce stress. Socio-emotional support within the workplace is necessary for psychological well-being. तो एक तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द वे ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द शेड्यूलिंग एक्टिविटी टू बी accomplished which gives a greater sense of control to an individual। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा 28 का, दैट विल बी द टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। The sum total of an individual psychophysical system that determines his or her behavior in a given environment or a situation is called as a personality। Option A is the correct answer। Consider the following statement related to the determinants of personalities। तो यहाँ पर हम बात करें the environment of an individual such as a family norms, friends, social groups exert pressure on one's personality performance or personality formation, ये तो करेक्ट है। while facing the employment interview, while enjoying picnic with his and her friends in a public park, an individual behaves quite differently depend on two different situations, बिल्कुल करेक्ट है। transmission of qualities from the parents to the children through the biological mechanism determines its individual personality, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डेड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, देन यहाँ पे रिजॉल्व प्रॉब्लम एट वर्क, नहीं, डिमिनिश इंटरेस्ट इन द वर्क, ये रहेगा लो मोरेबल, ये रहेगा 2 and 3, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
considered as a factor of influencing culture in an organization. कौन सी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ये रहेगा. वर्किंग एनवायरनमेंट एंड नेचुरल और नेचर ऑफ टास्क ये भी करेक्ट है. साइज एंड डेवलपमेंट साइज ऑफ स्टेज ऑफ द बिजनेस ये भी करेक्ट है. तीनों करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाए, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. Changes in the size of society, social institution, occupational pattern, position, status and role are cause of. These are cause of the social changes. That is option number C is the correct answer. Question number 33. Next, coming to the question number 34. In which of the following conditions must be meet for a company to be required to constitute a corporate social responsibility committee? ठीक है, तो यहाँ पर होगा नेट वर्थ ऑफ 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर जो है आपका 1000 एंड मोर रहेगा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ एंड मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. तीनों चीज़ें रहेंगी. दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. व्हाट डज द टर्म एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस रिफर्स टू? एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस रिफर्स टू द a price set consciously by a single decision making body such as a monopoly firm, cartel and government agency. That is option C is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 35. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. सो रिगार्डिंग द नीति आयोग आपकी स्टेटमेंट्स है. नीति आयोग फॉर्म होता है 1 जनवरी 2025 एज अ प्लानिंग कमीशन, रिप्लेस करता है. ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. Function of Niti Aayog are to foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanism with the states on the continuous basis recognizing that strong state makes the strong nation. ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37. For which type of business entity are setting up costs generally limited to the tools or premises required to carry out a normal business activity, which can be reasonably sizable but are relatively small in most cases? तो इनमें से ये कोई सा भी केस नहीं है. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 38. Which type of business entity involves unlimited liability but allows losses to be shared equally amongst the multiple individuals, thereby reducing the burden of risk on any single person? तो ये चीज़ होती है आपकी फर्म्स में. ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर. शेयर कैपिटल इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल इज द लिमिट ऑफ एन इन्वेस्टर liability and company which is formed by the investment of shares capital is refers to. So it refers to the limit of shares, that is limited by the shares. That is option A यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34. सो डैश कंपनीज 34 आई एम सॉरी, मैंने शायद 34 बोल दिया बाय मिस्टेक. 40 नंबर क्वेश्चन है. ठीक है, होल्डिंग कंपनीज डू नॉट do anything directly but usually based around a single head office, buy and sell an entire company. They may build the company their own by investing them. ठीक है, दैट इज यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. सो दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताने कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है. Statement 1. A manager is responsible only to his and her immediate superior, whilst a director, in addition to being responsible to the superior, is also responsible to the shareholders. ये correct है आपका. Manager is the only responsible for the area of work under his and her direct command. ये भी correct है. Both are correct. That is option number C होगा correct answer. Both the statements are correct one. Question number 41. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. Which type of organization is found upon the basis that profit should be shared out of its member by allowing them to enjoy a share of surplus made? तो ये होगा आपका कॉपरेटिव्स.
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इज डिवोटेड टू judicious use of capital and a careful selection of source of capital in order to enable a spending unit to move in a direction of reaching the goal। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, in the context of profit maximization which statement is correct। सो प्रॉफिट इज अ प्राइम मोटिव फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, ये करेक्ट है आपका। ऑल बिजनेस डिसीजंस आर टेकन टू कीप इन द व्यू देयर प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर is reflected by, so it is reflected by the maximizing market price of equity shares, that is option A is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45, now coming to the question number 46, after estimating funds for fixed assets which type of funds are determined for day to day operational activity of a business, payment of liabilities and the purchase raw material। so 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका वर्किंग कैपिटल, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, तीन स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ अ कैपिटल टू द बिजनेस एज अ कंपनसेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल, पहला करेक्ट है। व्हेन द एंटिटी procured financials from either source as listed above is has to pay some additional amount of money beside the principal amount, this statement is also correct। the additional money paid to these financiers may be either one off payment or a regular payment at specific individuals, ये भी correct है, तीनों correct हैं, that is option D हो जाएगा, all the statements are correct one, option number D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following statement accurately describes floating cost। floating cost accurately describe करता है floating cost are incurred at the time of issue of securities and include the commission, brokerage, stationery and other charges, that is option A यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे। इन अ सोलो प्रीटरशिप, ठीक है, प्रोप्रीटरशिप who pays the taxes on a business profit, so this is called as the owner, option number C is the correct answer। article 265 of the constitution states about tax liability, no tax shall be levied or collected except the authority of law, that is option B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 में हम बात करें तो दो कौन सी स्टेटमेंट्स आपको बतानी है, करेक्ट है या फॉल्स है, जो भी है। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 there shall be a first aid boxes in every factory provided and maintained so as to be ready accessible during all working hours, ये करेक्ट है। such boxes are to be maintained shall not be less than a one of every 150 workers 50 workers ordinarily employed in the factory, दोनों करेक्ट हैं आपकी स्टेटमेंट्स, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, in the context of cleanliness regulation what is the primary objective of every factory to keep clean and free from effluvia rising from any drain or privacy, ठीक है, that is option number C is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का। now coming to the question number 53, agreement may be void for a reason such as a mistake, illegality, public policies and lack of necessary requirement, ये तो करेक्ट है। agreement without consideration is always valid, no, ये गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है इज नॉट क्लासिफाइड एज अ
करेक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लीगल टर्मिनोलॉजी, ये तो आपका क्या है, करेक्ट है. Reason, quasi contracts are obligatory obligation established by the law to prevent one party unjust enrichment. ये भी करेक्ट है और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर 54 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true regarding the legal protection provided by the Consumer Protection Act. 54 की यहाँ पर हम बात करें तो ये है आपका कंज्यूमर्स आर फ्री फॉर फियर कॉम्प्लेक्सिटीज टेक्नोलॉजीज इन द लीगल प्रोसीजर्स. दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ. सो प्राइमरी पर्पस होता है यहाँ पर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड फॉल्टी प्रोडक्ट्स. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन 57 असर्शन रीजन है. A restrictive trade practice manipulate price and delivery conditions, imposing unjustified cost and restriction on consumer. ये तो करेक्ट है आपका. Delay in supply of goods beyond the agreed period can lead to rise in price and constituting a restrictive trade practice. ये भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है दोनों चीज़ों को, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल थ्रेट दैट साइबर सिक्योरिटी सीक टू एड्रेस. नॉट कहा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा इज नॉट. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. स्टेटमेंट है आपकी, तो यहाँ पर हम बात करें साइबर टेररिज्म इन्वॉल्व्स एक्शन with the intent to threaten the unity, integrity, security and sovereignty of the country. ये करेक्ट है. Denying access to any authorized person or attempting unauthorized access to a computer resource are considered act of a cyber terrorism. ये आपका करेक्ट है. Introducing computer contaminant is not considered a form of cyber. नहीं, ये गलत है. दो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी 60, 59 के बाद 60. ओके, अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट every public authority must attain its record in a manner that facilitates the right to information and computerized approach record within the reasonable time. ये आपका करेक्ट है. ठीक है, public authorities are not required to publish information within a specific time frame. not required ये गलत हो गया आपका. ठीक है, the act mandate the public authorities must collect computerized record through a network across the country to facilitate access of such record. ये करेक्ट है. तो 1 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स सबका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे. इन व्हाट लैंग्वेज कैन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मेड बाय अंडर आरटीआई बेसिकली आर्टिकल के अंदर. तो यहाँ पर आपकी रहेगी इन इंग्लिश, हिंदी और एनी ऑफिशियल लैंग्वेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटिंग द कमर्शियल वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 63, 63 की हम बात करें तो यहाँ पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन extend to any form of creative expression including digital form. ये तो करेक्ट है. Cinematograph film and sound recordings can be copyright for a 60-year period which can be count from the year of following death of the author. तो ये भी आपका करेक्ट है और दोनों चीज़ें ठीक है. मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की. एंड एन इन्वेंटर कैन असाइन पार्ट और all of their interest in a patent or else retain ownership license other to use the invention of exchange of the royalties. ये करेक्ट है. एंड royalties are payment made
बाय द पेटेंट होल्डर टू अदर बाय यूजिंग द इन्वेंशन, नहीं ये तो गलत है मेरे ख्याल से। सिंस द पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ये भी करेक्ट है आपका 1 and 3, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, ओके 65 पर आते हैं। Bookkeeping and accountancy are closely related field in which overlapping responsibilities making it difficult to clear distinguish between them। ये करेक्ट है आपका। रीज़न क्या है कि बुक कीपिंग प्राइमरली फोकस ऑन राइटिंग अ बुक्स एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स while the accounting is responsible for designing, controlling, utilizing the books keeping system to be prepared financial statement and advice management। ये भी करेक्ट है और रीजन भी अप्रोप्रिएट है, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66, डबल एंट्री बुक कीपिंग बेस्ड on the principle that every translation involves the receiving of values by one and more person and giving of equivalent value by another person, that is option C is the correct answer। which term represents the left hand side of the account, so यहाँ पर आपका जो रहेगा वो रहेगा डेप्थ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68, in traditional bookkeeping journal served as a solo book of primary entry where all transactions were recorded before being posted to the ladder, ये आपका करेक्ट है। मॉडर्न बुक कीपिंग प्रैक्टिस to have replaced the journal with day books for most transactions relating to its use primarily to the miscellaneous transaction and the adjustment, ये भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ पर आपकी तीनों स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। सो यहाँ पर आपका असर्शन आपसे पूछा गया है कि सिंपल कैश बुक अपीयर्स लुक लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट विद इन वन अमाउंट कॉलम इन ईच साइड, ये करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ सिंपल कैश बुक रिकॉर्ड पेमेंट एंड द राइट हैंड साइड रिकॉर्ड द रिसिप्ट, तो ये आपका गलत है रीज़न, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। पहली स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इन अ जनरल recorded entities are classified and grouped into the preparation of account, ये आपका करेक्ट है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट रहेगा। नेक्स्ट है दूसरी स्टेटमेंट आपकी है वो थर्ड करेक्ट है, सेकंड गलत है ना। लेगर इज नोन एज अ प्रिंसिपल बुक of account in which account wise balance of each account is determined, 1 and 3, that is option number B हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 71। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72, सो असर्शन में 72 में आपसे कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड द समरी ऑफ द बैलेंस इन अ वेरियस लेगर अकाउंट which are used to prepare the financial statement and the profit and loss summarization, revenue and expenses, while the balance of sheet represents the financial position of a company by listing the assets, liabilities and the equity। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेन भी प्रॉपर हो रहा है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 72 का। 73 की बात करते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 73, ओके 73, error of principle involves the violating fundamental accounting principle in recording transactions, that is option D correct answer रहेगा। 74, assertion है rectification process involves the cancelling the effect of wrong debit or credit or restoring the effect of correct debit and credit, ये तो correct है। reason, error caused the emission of recording a transaction entry or the party in a book of account is called as the error of communication, ये गलत है आपका। ठीक है, रीजन फॉल्स है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे।
What does the trading account primarily reveal? So it reveals the overall result of trading, buying and selling of goods. That is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76। सो 76 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बात करें कि फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो करेक्ट है। सैलरीज पेएबल टू द एम्प्लॉयर्स फॉर देयर सर्विस रेंडर द रनिंग द बिजनेस आर चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी करेक्ट है। इन केस ऑफ एम्प्लॉयर अर्निंग सैलरीज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, द एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट more income tax at the source from the salaries, and the gross amount of salaries is charged to the profit and loss account, while the tax deduction by the employers is shown as a liability in the balance sheet until it is deposited under tax authority। ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। अंडर द लिक्विडिटी ऑर्डर, while assets and liabilities are typical listed first, the most readily convertible into cash, that is option number C is the correct answer रहेगा question number 77। now coming to the question number 78, what determines the useful life of an asset according to the schedule second of the company act। तो ये होगा आपका expected duration of the asset usually by the entity, that is option C is the correct answer रहेगा। question number 79, depreciation is a systematic allocation of a depreciable amount of asset over its useful life, ये correct है आपका। depreciation occurs due to the wear and tear, adolescence, uh, not adolescence, that is obsolescence and other factors that reduces value of asset over the time, ये भी correct है। and explain भी आई थिंक मेरे ख्याल से कर रहा है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 79। now coming to the question number 80, which question number 80 की हम बात कर रहे हैं। what discussing the written down value method and diminishing balance method from the straight line method। so यहाँ पर आपका होगा first percentage of diminishing value of an asset is written off in every accounting year, that is option C correct answer है। conditional formula such as a logic lookup, indirect and matching function helps in doing the data analysis and what if analyzed or analysis, option B correct answer है। the balance as per bank is the net effect to the book balance offset by the amount not reflect in the bank, it must be equal to the balance of account statement, बैंक स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83, so the backup option allows you to back up the company data, option C is the correct answer। read the following statements given and analysis correct to create a credit note, which pathway should be followed। ओके तो यहाँ पर आपका पाथवे रहेगा गेटवे टू टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर एंड वाउचर रजिस्टर। सेकंड दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सॉरी बी नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 84 का, ठीक है ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, एनालिसिस दिए गए स्टेटमेंट्स दो हैं आपके पास 85 में, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, दोनों गलत हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 86, बैंक अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट ग्रुप इज प्रिंटेड एज अ सेपरेट कैश बुक इन ट्रेडिशनल कैश बुक फॉर्मेट, ये तो करेक्ट है आपका। एंड कैश बुक इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लैगर, ये भी आपका फॉर्म ऑफ लैगर नहीं है, ये भी करेक्ट है। 26 के दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86। 87 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है आपकी account like outstanding liabilities, statutory liabilities and other minor liabilities are created under the current liabilities, ये करेक्ट है। सब ग्रुप अंडर द करंट liabilities are duties, taxes and provision under sundry debtors, ये गलत है आपका, तो ये गलत है, दैट मीन्स आपका ओनली
स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन एंड एनालिसिस द करेक्ट वन। ठीक है, सो 88 की हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड मे नॉट प्रोवाइड द अर्थमेटिक नेसेसरी एक्यूरेसी ऑफ द एंटिटी, ये गलत है आपका। द ट्रायल बैलेंस विल डिस्प्ले द ग्रुप फॉर्म विद मेन ग्रुप एंड देयर क्लोजिंग बैलेंस, तो ये तो करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं हम, एंड 89 में आपसे पूछे हैं दो स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90, okay, which suits best the contact? Okay, Mr. A purchased 25 pieces of keyboard and 20 pieces of mouse from Mr. X on a 3-month credit period. He found out some of the purchased items are defective and wanted to return to Mr. X. Okay, and assertion में क्या है, Mr. A जो है, Mr. A is preparing a return onward book as an account the return of a good using a debit note. नहीं, ये तो गलत है आपका। Mr. A prepared a return outward book because the return of good purchased to the supplier using debit note, ये आपका करेक्ट रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यहाँ बनेगा A is wrong, R is correct, that is ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। ऑन 4/4/2018 मिस्टर रजनीश पेड अ कन्वेंस चार्जेस इतने बाय कैश फॉर अकाउंटिंग द ट्रांजेक्शन। मिस्टर राजेश क्रिएटेड अ कन्वेंस लैगर अंडर इनडायरेक्ट expenses to entry the transaction. Okay, a payment voucher is used to record all cash and bank payments, ये तो करेक्ट है आपका। एंड create a payment voucher, Mr. Rajesh have to create convenience ledger under operational expenses. नहीं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं बन रहा है, आई थिंक ए ही करेक्ट रहेगा। सो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ में यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 92। सो 92 का यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 92 का। नेक्स्ट है हमारा 93 नंबर क्वेश्चन। 93 में का भी आंसर मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर। असर्शन करेक्ट है, रीजन इज नॉट अप्रोप्रिएट विद द स्टेटमेंट्स। सो 94 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर 94 में। कंडीशनल क्वेश्चंस हैं बेसिकली असर्शन रीजन के। 95 में आपका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड डज नॉट सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 95। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96, तो यहाँ पर भी आपका 96 के अंदर ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। 97 पर आते हैं हम। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू, so it refers to the number of employees reporting to the supervisor। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 98 ऑफिस मैनेजमेंट इन अ is the manipulation and control of man method machine material to achieve the best possible result of the high possible quality with the best possible effort and expenses in the shortest particular time and a manner acceptable to the management. This is defined by the Wiles and Brecht. That is option number B is the correct answer रहेगा question number 98 का। Now coming to the last two questions of this particular paper. So what is franking machine? Franking machine is the hired from post office to print stamp on letters. That is option number D is the correct answer. The chronological file
divided into 12 monthly division with the 31 daily parts of the current month is called, so this is called as a tickle file. ठीक है, tickle file. तो ये जो पेपर था हमारा जो हम कर रहे थे अभी, जिसके आंसर्स को हमने डिस्कस किया, दिस इज़ द पेपर ऑफ जेके पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 एंड फॉर द बेसिकली हम लेक्चरर सेकंड था, ये लेक्चरर सेकंड कैटेगरी एंड ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का पोस्ट है, ये उसका पेपर था और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 17 सितंबर 2024 को. इसके आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किया है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.